कि अरविंद शर्मा की अगर आप डिटेल निकालोगे, हर बार अलग सीट से चुनाव लड़ते हैं। सेम अगर उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो तुरंत चुनाव हार जाते हैं। जो हमारे विधायक साहब हैं, गुमशुदा ही लगा, वो तो कोई दिखाई नहीं देते, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है फील्ड से, पब्लिक से। अगर विधायक भी गुमशुदा हैं तो फिर कांग्रेस ने उनको क्यों टिकट दिया? क्या मजबूरी रही कांग्रेस की, क्या लगता है आपको? जनता से यही अपील करूँगा, अगर नेताजी आपके बीच आते हैं, 20, 30, 50 करोड़ रुपए लगाते हैं तो नेताजी के 100 करोड़ रुपए लगाओ, जितना उसके खाओ। समय है इनका, ये इसी टाइम ये बांटते हैं, लेकिन वोट अपने भाई को दो। अच्छा, अब एक होता है कि भाई संघर्ष के दौर में साथ कौन खड़ा है और दूर कौन खड़ा है, इन चीजों का लग रहा है आपको एहसास के भाई हमारा साथी कौन है, विरोधी कौन है, लग रहा है? वो कल से पता लगे। 41% में हम थे, विनिंग कैंडिडेट हमारे को माना जा रहा था। साथ में पर्ची के आंकड़े ही बता रहे हैं कि ये निर्दलीय भी विनिंग कैंडिडेट है। हम ऊंचे घराने से नहीं आते, हमारी जेब इतनी बड़ी नहीं है कि उस टिकट को ले सके। तो मतलब कुछ डिमांड करेगी बाद में पता लगता है। अब क्या स्टैंड रहेगा, किसी और पार्टी में जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी पार्टी पहले भी आपको एक बात बताया था, मैं उसको इंसान मानता हूं जो अपनी जुबान का और अपने स्टैंड का पक्का रहे। नमस्कार। हरियाणा में कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी है। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाया गया है। 28 विधायकों को टिकट दे दी गई है। 3 नए नाम है, कुछ निर्दलीय विधायकों ने समर्थन कर दिया था और जुलाना से विश्व विजेता पहलवान विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है। आरएस शेखारा मेरे साथ बैठे हैं, गोहाना से टिकट मांग रहे थे और टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन गोहाना से इनकी टिकट काट जो है, इनको टिकट नहीं मिला और जगबीर मलिक को दोबारा टिकट दे दिया गया। लगातार 3 दफा से विधायक हैं, एक दफा 1996 में 4 दफा के विधायक हैं और 5वीं दफा उनको टिकट दे दिया गया। उम्र दराज विधायक हैं, इसके अलावा सभी विधायकों को टिकट जो दे दिया गया है। आरएस शेखारा एक वो कैंडिडेट है जो अपने 4 महीने की बेटी को अपने जो है पत्नी के जो ससुर मायके छोड़ के और पति पत्नी जो है कैंपेन कर रहे हैं, इलाके में लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसके अलावा इनके परिवार के और जो लोग हैं वो एक एक आदमी जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। अरस टिकट की उम्मीद थी और लगातार पूरी जनता भी उम्मीद कर रही थी कि अब की बार आरएस शेखारा को टिकट मिल सकती है, लेकिन नहीं मिली। क्या कहोगे? उम्मीद अपनी तो 2 दिन पहले टूट गई थी। 2 दिन पहले क्लियर हो गया था, पता लग गया था। क्योंकि बात क्या है, हम ऊंचे घराने से नहीं आते, हमारी जेब इतनी बड़ी नहीं है कि उस टिकट को ले सके। मतलब कुछ डिमांड करेगी बाद में पता लगता है। जो जेब बड़ी होनी चाहिए, काफी बड़ी होनी चाहिए, शायद हमारी तो जीवन भर भी ना हो, इतनी बड़ी होनी चाहिए। जेब बड़ी ना होने के कारण टिकट की दावेदारी में हम नहीं रहे। हाँ, कंपटीशन में हम नहीं थे। अगर साफ सुथरे नतीजे से देखते तो टिकट हमारी थी। कांग्रेस का जो सर्वे था, सर्वे के आधार पे टिकट की दावेदारी में 41% में अपना नाम था, 31% में विधायक साहब का नाम था, 28% में अन्य 45 आदमी आए थे, 41% में हम थे। विनिंग कैंडिडेट हमारे को माना जा रहा था। साथ में पार्टी के आंकड़े ही बता रहे हैं कि ये निर्दलीय भी विनिंग कैंडिडेट है। मैं नहीं कह रहा, ये खुद पार्टी कह रही है स्वयं। और फिर भी हमारे को टिकट नहीं मिलती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्यों नहीं मिलती, उसका रीजन क्या है। कितनी बड़ी जेब होनी चाहिए, क्या अंदाजा है? थोड़ा कुछ बताओगे क्या? हमने इतनी कमाई नहीं, कैसी बात करें। कुछ तो डिमांड करी गई हो, कुछ मैसेज वैसेज आया घूम फिर के भाई क्या चाहिए? लगा लो आप 15 से 20 के बीच। 15-20 तो एक ये बड़ा खुलासा आरएस शेखारा ने किया है, जिस तरीके की वहां से डिमांड होती होगी। अच्छा आरएस, अब क्या स्टैंड रहेगा, किसी और पार्टी में जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी पार्टी। पहले भी आपको एक बात बताया था, मैं उसको इंसान मानता हूं जो अपनी जुबान का और अपने स्टैंड का पक्का रहे। अपनी फर्स्ट चॉइस थी, कांग्रेस से टिकट मिलती है ठीक, वरना निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज भी सेम चॉइस है, टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे 100%। ये हमारी बात हुई थी उस दिन, माहौल अलग था। अब बीजेपी ने अरविंद शर्मा को मैदान में उतार दिया। अरविंद शर्मा पिछली दफा रोहतक पार्लियामेंट से एमपी थे, अब की बार दीपेंद्र हुड्डा से 3.5 लाख वोटों से हार के गोहाना से उनको विधानसभा टिकट दे दी। जगबीर मलिक को दोबारा मैदान में उतार दिया। आप जब उस टाइम तक आप कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन आपको अब कांग्रेस से भी लड़ना है, बीजेपी से भी लड़ना है और बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, बहुत सारी पार्टियों उनसे भी लड़ना है। दोनों कैंडिडेट ऐसे आगे, मेरे को लगता है अब चुनाव हमारा से जीत जाएंगे, इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि जनता दोनों से छिकी हुई है, दोनों के कामों का पता है, काम तो कुछ करते ही नहीं। दोनों का पता है, दोनों की जो छवि है किस प्रकार की। अरविंद शर्मा की अगर आप डिटेल निकालोगे, हर बार अलग सीट से चुनाव लड़ते हैं। सेम अगर उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो तुरंत चुनाव हार जाते हैं। सेकंड चुनाव किसी भी सीट से अगर दूसरी बार लड़ने की कोशिश की, वो चुनाव हार गए। उदाहरण के तौर पर रोहतक पहली बार जीत गए क्योंकि वो वादे बड़े करते, उसके पास पैसा है, वो प्रॉपर्टी डीलर अच्छे बड़े, यानी कि डीलिंग करते हैं। वो डीलिंग कैसे करते? पैसा बहुत ज्यादा बातें अपने चुनाव में, लोगों से कनेक्ट नहीं है, पैसा बाने से कनेक्ट है। पैसा बाने के कारण पहला चुनाव जीत गया। अब दूसरे चुनाव में उसी जुमले में नहीं फंसेंगे। रणनीति और राजनीति दोनों चेंज करनी पड़ती है।
वो चेंज नहीं कर पाए तो अब की बार फंस गए। सेम ऐसे ही गोवाना से भी एक बार निर्दलीय लोकसभा के सांसद बने थे, वो बहुत पहले की बात। सुबह से हाँ, सोनीपत लोकसभा के, तो गोवाना भी उसी के अंदर आता है। उसके बाद वो यहाँ दिखाई नहीं दिए, यहाँ से गायब हो गए थे। उनकी ये रही है, वो भागदौड़ वाली जिंदगी जीते हैं, एक ही बार दिखाई देते उसके बाद दिखाई नहीं देते। उसके बाद दूसरे विधायक साहब आते हैं, वो तो एक गुमशुदा ही लगा लो आप। जो हमारे विधायक साहब हैं गुमशुदा ही लगा, वो तो कहीं दिखाई नहीं देते, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है फील्ड से, पब्लिक से। अगर विधायक जी गुमशुदा हैं तो फिर कांग्रेस ने उनको क्यों टिकट दिया? क्या मजबूरी रही होगी कांग्रेस की, क्या लगता है आपको? देखो, उनको हमारे जैसे, मेरा मानना है, लड़ाके क्रांतिकारी पसंद नहीं है। उनको वही पसंद है जो मतलब उनकी दिशा निर्देश में, उनकी गाइडलाइन पे चले। उनको रोजगार वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनको किसी भी चीज से ये लेना देना है कि ये आगे बढ़ के अपने हल्के का विकास करेगा। उनको गिनती करनी है सरकार बनाने के लिए। अगर ये आप लोगों के दम पे बन गया तो सरकार बना लेंगे, चुपचाप पड़ा रहेगा, कोई पद इसको नहीं देना, कहीं पूछ इसकी नहीं करनी। अच्छा, आपने कहा कि अरविंद शर्मा तो पैसे बहाने वाला आदमी है, अगर उसने गोहाना विधानसभा में ऐसा किया तो फिर हरस शिकारा के पास क्या है? देखो, जनता जनार्दन, जनता सब जानती है। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा, अगर नेताजी आपके बीच आते हैं, 20, 30, 50 करोड़ रुपए लगाते तो नेताजी के 100 करोड़ रुपए लगाओ, जितना हो उसके खाओ। समय है इनका, ये इसी टाइम ये बांटते हैं, लेकिन वोट अपने भाई को दो, वोट काम के नाम पे दो। क्योंकि आपको बता देता हूँ, आप लोगों के सामने तीनों कैंडिडेट है, अब तो तीनों नाम उजागर हो चुके, तीनों सामने, तो तीनों को आप तुलना कर सकते हैं। तुलना के आधार पर देखोगे तो मेरे हिसाब से उनकी उम्र ज्यादा हो सकती, काम ज्यादा नहीं हो सकते हमारे से। हरस शिकारा के लिए बड़ी चुनौती कांग्रेस है या बीजेपी? कोई भी नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि यह दोनों में कोई चुनौती होगी। नॉमिनेशन के लिए आपने 11 तारीख की डेट फाइनल की है, उसके पीछे कुछ? 11 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा कि हम चुनाव जीत गए। 11 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जब जाएंगे, जो शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सुबह के 9 बजे हम गोवाना का जो सोनीपत वाले रोड पर बाईपास है, बड़ोता गांव जहां लगता है, वहां से शुरुआत करेंगे। और नॉमिनेशन जो फॉर्म भरेंगे लगभग 10,000 गाड़ियों के काफिले के साथ भरेंगे। शायद इतना बड़ा काफिला किसी नेता मंत्री का आज तक गया नहीं होगा। वो काफिला लेके जब सोनीपत के कोर्टों में एंट्री करेंगे तो लगता है आधी गाड़ियां तो तब गोवाना से स्टार्ट होंगी। इतना बड़ा मतलब काफिला 11 होगा। तारीख को शक्ति प्रदर्शन के साथ नॉमिनेशन? शक्ति प्रदर्शन जो होगा वो ही क्लियर कर देगा। इसके अलावा कोई रैली या जनसभा भी करेंगे? हर चीज करेंगे। जो दोनों हमारे यहाँ से लड़ने वाले दावेदार हैं, किसी भी एंगल में जितनी बड़ी ये जनसभा करेंगे उससे डबल जनसभा करेंगे, जितनी बड़ी ये रैली करेंगे उससे डबल रैली करेंगे। बीजेपी ने अभी रिसेंटली एक रैली करी है इस इलाके में, जिन इलाके में भी अमित शाह को आना था लेकिन वो आए नहीं। लगता है उसका बड़े भाई साहब आदमी मोल के लेके आते हैं। गोवाना में भी रैली की थी, 500 रुपए में बिहार से पकड़ के लेके आए थे। जो बेचारे यहाँ खत्ते पे खड़े होते हैं ना, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, 500 रुपए में उनकी कोबर के ले रहे थे। साथ में चलते टाइम उनको एक देसी बोतल दी थी। ये रैलियां रहेगी क्योंकि उनको चुनाव में सिर दिखाने, भीड़ दिखानी, ये सबकी जिम्मेदारी लगा दी जाती है। आप एक अध्यक्ष हो हल्के के तो आपकी जिम्मेदारी है भाई, आपको 500 आदमी लेके आने हैं। अब 500 आदमी की बात दूर, आपके पास 5 आदमी भी नहीं है। आप क्या करते हो, मोल के दिहाड़ी पे 500 आदमी लेके आते हो क्योंकि रैली में भीड़ जुटानी है आपको। फिर अखबार में फोटे हुआ आता है बड़ी भारी रैली की भारतीय जनता पार्टी ने। ये रैलियों की सच्चाई है। आपके कमेंटों में भी लगातार ये चीज लिखी जा रही है कि आपके साथ जो लोग घूम रहे हैं वो हल्के के लोग कम है, हल्के से बाहर के लोग ज्यादा है। देखो, 70% मेरी जितनी जो कार्य करने वाली मीटिंग होती है या जो भी प्रोग्राम होता है, 70 से 80% हल्के के आदमी होते हैं। 20 से 30% आदमी वो होते हैं जो आस पड़ोस के होते हैं, चाहने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, जो आपकी हर एक्टिविटी में आपके साथ रहते हैं। अब जो हमारे साथ रहते हैं उनको ये थोड़ी बोल दें कि आप हल्के के बाहर से वैसे मत आओ, वो प्यार करने वाले हमारे से। अच्छा हरस, एक बात है, अभी रात के 11 बजे का समय है जिस वक्त हम इंटरव्यू कर रहे हैं। घर जाने का टाइम क्या, मतलब किस वक्त घर पहुंचते हो आप लोगों से निपटते हो? सोने का, खाने का, पीने का अपना कोई टाइम नहीं है और लंबे टाइम से ऐसा ही हो रहा है, सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। मान के चलो आप, मेरा सोने की जो टाइम है 2 से 2:30 बजे की रहती। उठने का टाइम क्या, मतलब दोबारा फील्ड में निकलने के लिए सुबह किस टाइम निकलते हो? नींद नहीं है, 5:30 से 6 बजे मैं उठ लेता हूँ। अच्छा, आपकी 4 महीने की बेटी है तो किस तरीके से टाइम दे पाते हो परिवार के लिए, क्योंकि आपकी पत्नी भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, आप भी लगातार कर रहे हो, तो किस तरीके से मैनेज? संघर्ष का दौर है, स्ट्रगल का दौर है, सबको पता है, सबके सामने मजबूरी आती है, सबको ये फेस करनी पड़ती है। संभाल लेते हैं उनको, ससुराल वाले संभाल लेते हैं बच्ची को। अच्छा, अब एक होता है कि भाई संघर्ष के दौर में साथ कौन खड़ा है और दूर कौन खड़ा है, इन चीजों का लग रहा है आपको एहसास के भाई हमारा साथी कौन है, विरोधी कौन है, लग रहा है? वो कल से पता लगेगा, कल का जो समय होगा उसके बाद पता लगेगा कौन बदलता है, कौन साथ देता है। अच्छा, तो लास्ट मैसेज क्या है लोगों के लिए? लास्ट मैसेज लोगों के लिए यही है
तीनों कैंडिडेट आपके सामने, गोवाना की जो जनता वो देख रही है। आप लोगों के सामने आपका छोटा भाई हाथ जोड़ के की विनती करता है, अब की बार जो वोट है वो विकास के नाम पे दे, किसी के बहकावे में आके ना दे। अगर आप अपने भाई का साथ देते हो, आने वाले 5 साल के अंदर गोवाना लगी होगा। ये अरस सिकारा है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 11 तारीख को एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उसके साथ ही जो है ये अपना नॉमिनेशन फाइल जो है 11 तारीख को करेंगे। कांग्रेस बीजेपी के दोनों के प्रत्याशी जो है आमने सामने मैदान में आ गए हैं और अरस सिकारा ने ऐलान कर दिया 11 तारीख को हम अपना नॉमिनेशन करेंगे। आपने एक एक बात आपने सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चिकारा साहब समय दिया, रात का टाइम था, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।